हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम रीडिंग करने वाले हैं कर्मा के ऊपर कि अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है। ही इज़ हैप्पी इन हिज और हर लाइफ और नॉट। मतलब आपका इतना टाइम वेस्ट करा, आपको 20 रास्ते में छोड़ के चले गए हैं, आपके बारे में इतने सारे वादे करके, और लास्ट टाइम पे जब कमिटमेंट देने का टाइम था एक लंबा समय आपके साथ बिताकर और चले गए हैं। तो क्या उन्हें एहसास है अपनी गलतियों का? क्या उन्हें कर्मा मिल रहा है? क्या सोच रहे हैं वो आजकल आप के बारे में? अगर नहीं मिल रहा है तो कर्मा उन्हें कब तक मिलेगा, क्या है एंड ऑल। ठीक है, सो वो हम चेक करने वाले हैं। सो अपने अपने जो पर्सन, जो भी मतलब आपके जो स्पेशल पर्सन है, ठीक है, वो उनका नाम 3 बार अपने माइंड के अंदर लीजिए और भगवान से बोलिए कि उनको क्या कर्मा मिल रहा है। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड हम देखने वाले हैं कि आपको पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। हो सकता है उनकी बात से कोई भी सहमत नहीं है। वो हो सकता है उनकी खुद की फैमिली हो, उनके ऑफिस वाले लोग हो। ठीक है, मतलब अपना पॉइंट सिद्ध करने में लगे पड़े कि भैया मेरा ये पॉइंट है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। बट जो इन्होंने इतना सब कुछ खराब, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, हर चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते थे, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते थे, चीज़ों को समझाते थे। टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कुछ इस तरह की राशियाँ हो सकती हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी, वो जितना अगर ये मटेरियलिस्टिक थे और आपको सिर्फ इसलिए इन्होंने चूज़ नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ मनी एंड ऑल। अच्छी चल रही है ना, इनका ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा चल रहा है, ठीक है, ना इनके अपने घर वालों से बन रही है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, सो ही इज़ इनटू वेरी ट्रबल, ही इज़ इनटू वेरी लाइक दिस थिंग्स की, मतलब चाह के भी अपनी चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। और ये अब से नहीं, मुझे लग रहा है मई से इनके साथ में ये चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है पैसों में। तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ उन्होंने सोचा होगा, बट उस हिसाब से इनका कुछ हुआ नहीं है। आइए देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है। ठीक है, राइट, ओके। सो हम ये कहेंगे कि देखो, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ से प्यार ही ख़त्म हो गया, उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन था जिसने कि लाइक क्या बोल सकते हैं, ब्लैक मैजिक के थ्रू आप दोनों को अलग किया है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रही है। हेल्थ इश्यूज़ भी आपके पार्टनर को हो सकते हैं, सीवियर मेंटल डिप्रेशन, या फिर कुछ तरह से रात को नींद ना आ पाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द, उनको खुद की ही कोई उनकी सर्जरी हो सकती है, बैक में इश्यूज़ हो सकता है, शोल्डर में इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। मतलब दुनिया से बिल्कुल कटे-कटे अलग, अपना मुँह किसी को नहीं दिखाना। हो सकता है काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप रहा हो, और अब कहीं न कहीं लोग उन्हीं को गलत ठहरा रहे हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं कि भई तुम्हारी वज़ह से ये ख़त्म हो गया, वरना वो लड़की और वो लड़का तो बहुत अच्छे थे। मतलब आप बहुत अच्छे थे और आपको सही से चला सकते थे। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए हैं, कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है उनके साथ क्यों हो रहा है, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहे हैं साइड में। आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, बट बढ़े भी कैसे? ठीक है, सारी गलतियाँ तो खुद की है, वो तो वो मानेंगे नहीं। इफ इन केस अगर कुछ लोगों के पार्टनर पॉसिबिलिटी है नवंबर तक उनके पास आ सकते हैं, बट ही इज़ इनटू वेरी दिस एग्रेसिव मोड, बहुत एग्रेसिव मोड रहेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे। देखो, अगर आप इस तरह के बंदे के साथ नहीं रहना चाहते, सो डेफिनिटली आपको मूव ऑन, वॉकआउट कर देना चाहिए इस रिलेशनशिप से। ठीक है, वो चाह तो रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा आए, मटेरियलिस्टिक, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था पैसे को लेके। हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड चीज़ें को बहुत ज़्यादा वो वैल्यू देते थे, बहुत ज़्यादा दैट उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ था तो वो पैसा था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टेबिलिटी उनकी जो पास्ट लाइफ में रही है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ों को ऐसे हो गए हैं कि हर चीज़ मतलब छोड़ दी है उन्होंने, और मतलब भगवान पे छोड़ दिया, और सब किसी चीज़ में मतलब वो कुछ पहल ही नहीं करना चाहते। सो मतलब हर चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी है भी या नहीं है। सो इट्स लाइक दैट कि एक बैगन, थाली का बैगन होता है ना, कभी इधर कभी उधर, बट समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है हमारी लाइफ में जैसे उद्देश्य खो दिया है। ठीक है, सोच दिमाग तो बहुत तेज़ है, बट कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही है तो हम, होता है ना, हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, पता नहीं चलता हमें इधर जाना है उधर जाना। तो उस तरह की स्थिति उनकी लग रही है।
ओके, डिवाइन हमें थोड़ा-सा और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनको क्या कर्मा मिल रहा है? उनको क्या कर्मा मिल रहा है? उनको क्या कर्मा मिल रहा है? ओके, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको छोड़ के गए हैं या फिर उस जगह से चले गए हैं बिकॉज़ वो वहाँ पे रह नहीं पा रहे थे। सो मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने ट्रांसफ़र भी लिया अपनी फ़ैमिली के साथ, बट बहुत ही पेन में है। मतलब आपको छोड़ने के बाद ही इज़ ऐसा नहीं, ही और शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत पेन में है, ठीक है? या तो जॉब चेंज करी है या फिर घर शिफ्ट करा है या फिर किसी और बंदे के साथ या फिर शादी भी कर ली है। कुछ लोगों से ऐसा भी हो सकता है शादी कर ली है। सो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो बिज़नेस कर रहे थे या तो फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लॉस का सामना उन्हें करना पड़ा और हेल्थ इश्यूज़। तो काफ़ी कुछ मेजर चीज़ें जो मुझे दिख रही है, एक तो मेंटल डिप्रेशन दिख रहा है, एंग्ज़ायटी दिख रही है और करियर में कुछ भी अच्छा ना कर पाने का एक दर्द होता है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा। एंड ऑल ऑफ अ सडन जो हुआ है या फिर इफ इन केस अगर वो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के तरफ गए थे या शादी करी थी, तो वहाँ पे भी उनके अच्छे नहीं चल रही चीज़ें और पॉसिबिलिटी है कि वो उसके साथ भी अलग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ अलग हो सकते हैं या हो गए हैं या पॉसिबिलिटी है होने की कहीं न कहीं। ठीक है? और ये भी एकदम ऑल ऑफ अ सडन हुआ होगा लाइक उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू ख़राब हो गई। पहले एक रिलेशनशिप टूटा, फिर दूसरे में गए, दूसरा टूट गया या आपके साथ जो टूटा है इस वजह से वो कहीं मतलब ऐसा होता है ना कि मुँह दिखाने लायक नहीं रहे और सब लोगों ने उन्हीं पे ब्लेम लगाया कि भाई तेरी ही गलती है, तेरी ही गलती है। इफ इन केस अगर आप मैरिड थे, ठीक है? तो कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी दिख रही है। हालाँकि काफ़ी कुछ उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि नेगेटिव कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ में नेगेटिविटी है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी है, तो वो उन्हें देखना चाहिए था। ठीक है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले उनके पास बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बट ही इज़ लाइक नाउ कुछ भी काम कर रहे हैं तो शायद उनको उतनी सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस किसी लेडी की हो सकती है, तो उन्हें लग रहा है कि शायद इनकी वजह से शायद मैंने यू नो लाइफ में काफ़ी कुछ डिसीज़न लिए हैं जो कि मेरे हिसाब से नहीं बैठे हैं, शायद मुझे इनकी इतनी सुननी नहीं चाहिए थी। कुछ लोग मुझे हो सकता है कि शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो बच्चों की भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। कि बच्चों की वजह से आप अलग नहीं हो पाए और शायद आपने अपने पार्टनर को बताया भी नहीं था कि यू आर मैरिड और समथिंग लाइक दैट। सो वो भी कुछ एक इशू मुझे लग रहा है। हालाँकि पीछे जो थे ना ये अपनी लाइफ़ में अगर हम कहें, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे थे कि जो भी काम ये करते थे मतलब लोग इनकी वाह-वाही करते थे कि हाँ भाई काम करा है तो उन्होंने करा है और क्या अचीवमेंट है, कुछ है। जैसे होता है ना कि 4 चाँद लगा दिए अपने नाम के आगे, अपने माँ-बाप के नाम के आगे। अब वो सब कुछ डूबता हुआ दिख रहा है। उन्हें खुद ही लग रहा है उन्होंने एम्पायर अपना सारा खराब कर लिया, पैसा खराब कर लिया। शायद इतनी पढ़ाई-लिखाई की थी उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही या फिर प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा या जहाँ जो करना चाहते थे लाइफ में या उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। एक जो उनका लेवल है उससे नीचे पे उन्हें काम करना पड़ रहा है सारी चीज़ें। सो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और कहीं न कहीं ही ऑल्सो नोज़ दिस थिंग कि मतलब कुछ लोग तो ये 60-70% लोगों को पता चल चुका है कि भैया ये सब उनका कर्मा है और कुछ लोगों को बचे हुए टाइम पे भी पता चलने वाला है कि भैया ये उनका कर्मा है, उन्होंने जो गलत किया है इस वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है, राइट? सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे आपको इंस्टा और फेसबुक का लिंक मिला है, उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग की लाइन्स खुली है बट वो पेड है, ठीक है? इट्स नॉट फ्री, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।